नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में एकम कसौटी जो अक्टूबर माह में ली गई थी उसके उत्तर सह संपूर्ण सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तो अभी भी जो आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य संस्कृत सरिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, तो उसका उत्तर है स्वराज्य। मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए सही विकल्प चुनकर। प्रियोदा मुठिया वसूलने के लिए किन दिन जाता है, तो उसका उत्तर है रविवार को। प्रियोदा मुठिया वसूलने के लिए रविवार को जाता है। त्यारबाद तीसरा प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें तीसरा प्रश्न, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा। एक एक वाक्य में उत्तर। तीसरा प्रश्न, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा, तो उसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए कहा, मुझे बचा लो। लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए कहा, मुझे बचा लो। चौथा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से झांसी को जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न है, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। लेखक यात्रा से क्यों डरते थे, तो उसका उत्तर है लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। वे यात्रा करते समय सोचते थे कि न जाने कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा करने से डरते थे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी मित्रों, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें छठा, बाल कृष्ण के हाथ खाली जगह के लिए शोभा दे रहे हैं। नवनीत, उसका उत्तर है नवनीत। 7वां प्रश्न है, भारत को खाली जगह कहा गया है, तो ऋषि भूमि। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें 8वां प्रश्न, धन संपत्ति किस लिए है, तो उसका उत्तर है धन संपत्ति परोपकार के लिए है। 9वां प्रश्न है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है, तो उसका उत्तर है भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। विद्यार्थी मित्रों, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें 10वां प्रश्न, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चलते हैं। उनके मुंह में मक्खन का लेप लगा हुआ है। इनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। उनके गले में कतुला की माला है और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। 11वां प्रश्न है व्याकरण विभाग। एक कहावत का अर्थ लिखिए। अंधी पीछे कुत्ता खाए, तो उसका अर्थ है काम करे कोई फल कोई खाए। काम करे कोई फल कोई खाए। 12वां प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो दामन थाम लेना, तो दामन थाम लेना तो उसका अर्थ है आश्रय लेना।
13वां प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखिए। कमज़ोर, कमज़ोर तो शक्तिहीन, बिना ताकत वाला, शक्तिहीन बिना ताकत वाला। 14वां प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो गरीब, गरीब का विरुद्धार्थ शब्द होगा अमीर, साहूकार। 15वां प्रश्न है, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो उसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो यह 15वां प्रश्न था, वाक्य को शुद्ध कीजिए। व्याकरण विभाग में यहाँ हमने विद्यार्थी मित्रों 11 से 15 प्रश्नों की चर्चा की। अब आगे का विभाग है जो लेखन विभाग है। लेखन विभाग में प्रश्न नंबर 16, पत्र लेखन कीजिए। तो यहाँ हमें पत्र लेखन करना है। 19 सरस्वती सदन, गोमतीपुर, अहमदाबाद से दिनकर को यह पत्र लिखा गया है। जन्मदिन की शुभेच्छा पत्र लेखन है विद्यार्थी मित्रों। प्रिय मित्र दिनकर, सप्रेम नमस्कार। कल तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, किंतु मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकूंगा, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तुमको तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं परीक्षा के बाद अवश्य तुम्हें बधाई देने आऊँगा। तुम्हारा मित्र। तो यह पत्र लेखन लिखना है विद्यार्थी मित्रों हमें। और आगे का प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 17, 18 और 19 साथ में है। परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें एक परिच्छेद दिया गया है हिंदी में, जो गद्य समीक्षा है, और उसके नीचे हिंदी में प्रश्न दिए गए हैं। उस प्रश्न के उत्तर हमें लिखना है। 17वां प्रश्न है, चरित्र का क्या महत्व है? तो उसका उत्तर है, चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है, अतः चरित्र का अधिक महत्व है। तो ये 17वां प्रश्न था गद्य समीक्षा का। और 18वां प्रश्न है, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका उत्तर है 18वां प्रश्न का, चरित्र से ही आत्मविश्वास जागृत होता है, आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार चरित्र का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चरित्र का हमारा जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह 18वें प्रश्न का उत्तर था विद्यार्थी मित्रों। और 19वां प्रश्न है, चरित्र किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है 19वें प्रश्न का, मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को चरित्र कहते हैं। चरित्र मनुष्य के सद्गुणों का समूह है। 19वां प्रश्न का उत्तर था कि चरित्र किसे कहते हैं? तो मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को चरित्र कहते हैं। चरित्र मनुष्य के सद्गुणों का समूह है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने अक्टूबर मास में ली गई कक्षा 9वीं की एकम कसौटी के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने सोल्व किए और प्रश्नों के सरल समझूती दी। अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।